बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनके बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाती है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पैन में तकरीबन 1 कप के करीब तेल ले लिया है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 अदद कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक नरम होने के लिए छोड़ देंगे। नरम होने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं प्याज। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। प्याज देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। बस इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल नरम करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। तो ये हो चुकी हैं। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तोरी की सब्ज़ी में लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, क्योंकि लहसुन ऐड करने से तोरी की जो तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ अदरक ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक लाइट सा सौते कर लेंगे अदरक को। दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसे स्टेज पे इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। सब्जियों में मसाले ज़्यादा ऐड नहीं होते, तो इसलिए हम इसमें कम मसाले ऐड करेंगे। कम मसालों में ही बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। सब्जियों को ज़्यादा फ्राई भी ना किया करें और ज़्यादा मसाले भी इसमें ऐड ना किया करें, क्योंकि सब्जियों की तासीर मर जाती है ज़्यादा फ्राई करने से और ज़्यादा मसाला ऐड करने से। कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर रेडी होती हैं, कोई भी सब्ज़ी क्यों ना हो। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा कोई मसाले इसमें ऐड नहीं होते, ना ही आप करिएगा, क्योंकि ये इन्हीं मसालों में बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 अदद कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने इसका छिलका भी रिमूव कर लिया है, आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे टमाटर को भी। टमाटर को भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा सौते करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सौते हो चुके हैं और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तोरी ऐड कर देंगे। तोरी को मैंने अच्छी तरह से धो के इनका छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से कट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। आप चाहें तो छिलका समेत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग छिलका समेत भी बनाते हैं तोरियों को, तो आप चाहें जिस तरह से भी आपको बनाना हो तो आप उस तरह से बना लीजिएगा। लेकिन मैंने इनका छिलका रिमूव करके इस तरह से कट करके ऐड किया है। और अब हम इन्हें तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। पाँच से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से नरम हो चुकी हैं तोरी। और हम इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इनका पानी भी ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा जूसी सा रहने देंगे। आप चाहें तो खुश्क भी कर सकते हैं पानी, लेकिन मैंने इधर पानी को ज़्यादा ड्राई नहीं किया था। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इस तरह से चॉप किया हुआ धनिया और 2 से 3 अदद इस तरह से कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया और हरी मिर्च ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करने के बाद ये देखें जी इस तरह की फॉर्म में आ चुकी है तोरी। तो बस हम इस स्टेज पे इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये मज़ेदार सी हमारी तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा पानी है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल खुश्क है। तो ये मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।